बिग बॉस 18 का लेटेस्ट प्रोमो आया है और प्रोमो में देखकर यही लग रहा है कि चाहत और विवियन के बीच एक बार फिर से फाइट सीन होने वाला है। आपको क्या लगता है, चाहत हमेशा राइट होती है कि विवियन राइट होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपनी ओपिनियन रख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हर वक्त टारगेट चाहत रहती है तो विवियन के पास भी कोई टॉपिक होता नहीं है कि घर में कुछ वो अलग से एक्स्ट्रा कर सके। विवियन के पास अभी फिलहाल कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर वो लड़ सके, लेकिन चाहत को वो हर बार अपना मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं। फिलहाल बाहर से यही दिख रहा है कि विवियन जो है उनको गेम अभी तक समझ में नहीं आया है और वो जो है हमेशा से ही चाहत के अगेंस्ट रहा है। शुरुआती एपिसोड से आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे कांड जो है विवियन ने किया है जो चाहत के अगेंस्ट थे। चाहत के साथ झगड़े की शुरुआत बिस्तर के लिए हुआ था विवियन का, और उसके बाद से लगातार विवियन जो है वो चाहत को सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं। विवियन अच्छे से जानता है कि चाहत को अगर वो कुछ भी कहेंगे तो चाहत पलट कर जवाब जरूर देगी, और यही जो मुद्दा है वो विवियन को थोड़ा सा दिखाए रखेगा बिग बॉस 18 के हाउस में। इसके अलावा विवियन से घर में कुछ नहीं हो रहा है। अविनाश से अच्छी दोस्ती कर ली। जो अविनाश इतना रॉन्ग जा रहा था, जो अविनाश किसी को पसंद नहीं आ रहा है घर में, उस अविनाश के साथ दोस्ती कर ली। करणवीर मेहरा नंबर 1 प्लेयर है फिलहाल। करणवीर मेहरा का जो दिमाग है ना वो बहुत तेज है भाई साहब, और जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं ना ऐसा लग रहा है यार विनर बनने के लायक ना करणवीर मेहरा है। तो करणवीर मेहरा के अगेंस्ट जाकर विवियन जो है वो अविनाश से मिल गया, मतलब दोस्त से बढ़कर अविनाश हो गया। तो यहाँ पर भी विवियन मुझे लगता है रॉन्ग साइड में है। अभी वो अविनाश के साइड है, मतलब गलत साइड में है। उनको करणवीर के साथ वापस आ जाना चाहिए, अपनी गेम को सुधारना है तो, और हर मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमेशा विवियन यही कहता है कि वो घर वालों को राशन दिलवाए हैं, घर वालों को राशन दिलवाए हैं। मतलब विवियन ने क्या एहसान कर दिया घर वालों पर कि उनको राशन दिलवा रहे हैं। करणवीर ने एक बात यहाँ पर बोली भी थी कि भाई वो बेसिक राशन है वो सबको मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप दिलवा रहा हूँ करके बार बार बोलोगे ना तो ये देखो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको बताना नहीं चाहिए। अगर आप घर वालों को खाना खिलवा रहे हो बहुत अच्छी बात है, वो तो टीवी में हमको दिख ही रहा है कि आप खिलवा रहे हो, सबका साथ दे रहे हो, लेकिन यार इसको बार बार गिनाना नहीं चाहिए कि भाई साहब मैंने आपको खाना खिलवाया है, मैंने आप लोग को राशन के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो विवियन की बहुत सारी गलतियां जो है वो छोटी छोटी मुझे दिख रही है, जो आप लोग शायद ना देखे। अगर आप विवियन के फैंस हो तो कमेंट करके बताओ कि विवियन सच में गलत कर रहे हैं कि विवियन जो है वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो प्रोमो में दिखा है कि चाहत को वो कहते हैं कि अपना जो कपड़ा वगैरह है उसको साइड कर लो, क्योंकि मुझे साफ सफाई पसंद है और मुझे इस तरह से गंदी चीजें देखना अच्छा नहीं लगता। चाहत को तो अब गुस्सा आना लाजमी है भाई साहब, क्योंकि वो तो पहले ही कपड़े धोने के लिए निकाली है सारे कपड़े, अब उसको कहाँ हटा के रखेगी? कपड़े धोने के बाद ही तो वो हटाएगी ना। तो ऐसे में चाहत बोलते हैं कि मैं धोने के लिए कपड़े निकालूं, मैं धो दूंगी फिर हटा दूंगी। नेचुरल चीज है, बहुत ही नॉर्मल बात है भाई साहब। अगर आप कपड़े धोने रहते हैं घर में कभी भी किसी को, तो कपड़े वो बाहर ही निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद उसको धोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर वापस रख देते हैं। ऐसा हर घर में हर किसी के साथ होता है, लेकिन विवियन को पता नहीं क्यों चाहत के साथ उलझना था और वो उलझा भी। तो एक अपने लिए मुद्दा क्रिएट करते हैं यहाँ पर विवियन, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने गेम को थोड़ा सा बेटर उनको करने की जरूरत है, और जिस तरह से उनकी एंट्री हुई थी और लगा था हमें कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की उसमें झलक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। सिद्धार्थ शुक्ला अलग इंसान है और विवियन बहुत ही डिफरेंट इंसान है, क्योंकि दोनों में कोई भी मेल मिलाप नहीं है। उसके बाद शिल्पा और विवियन का भी हमें कई बार देखने को मिला है कि बहस होती है, नोकझोंक होती रहती है विवियन और शिल्पा के बीच में। शिल्पा मुझे लगता है कि राइट वे में है, क्योंकि शिल्पा जो है वो सच्ची बात बोलती है तो विवियन को गुस्सा आता है। शिल्पा को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि जो इंसान घर वालों को खाना नहीं दिया, खाना के लिए तरसा दिया, उस इंसान के साथ जाके विवियन मिल गया। देखिए शिल्पा और अविनाश का झगड़ा अलग जगह है, और विवियन और शिल्पा का जो रिलेशन है ना वो अलग जगह है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन विवियन ने ही उस बॉन्डिंग को खत्म किया जब वो अविनाश के पास चले गए। घर का विलन अभी फिलहाल कौन है? अविनाश है, और विलन का साथ देने वाला कौन होता है? विलन होता है। और विवियन के अगेंस्ट इसीलिए घर वाले थे, इसीलिए विवियन को काला दिल वाला करके कहा गया था। मतलब पानी जो है, काला वाला पानी जो है विवियन के टब में ज्यादा आया। इसका रीजन यही है कि विवियन जो है वो अविनाश के साइड हो गया है। विवियन को अपना गेम अगर सुधारना है तो सबसे पहले अविनाश का साथ छोड़ना पड़ेगा, और साथ छोड़ने के बाद विवियन को अकेले हर मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए, जिस तरह से करणवीर हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। तभी जो है विवियन जो है वो आगे तक का सफर जारी रख सकते हैं। वैसे तो टॉप 5 में जाएंगे ये तो तय है,
और विवियन के फैंस भी उनको बाहर होते नहीं देखना चाहेंगे जल्दी। लेकिन मैं चाहता हूं कि विवियन जो है वो अपने गेम को सुधारे, ज़्यादा अच्छा करे गेम में, क्योंकि मुझे भी विवियन पसंद है। लेकिन जो गलतियां विवियन अभी कर रहे हैं उस पर वीडियो बनाना जरूरी था। मुझे लगता है कि विवियन गलत वे में जा रहा है तो उसको सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और चाहत को हर बार टारगेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चाहत अपने आप में बेस्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ रही है और बार बार विवियन जो है वो उनके रास्ते में आ रहा है। इसका फायदा विवियन को तो मिलता ही है, साथ ही चाहत को भी मिल जाता है कि विवियन के साथ जब वो लड़ती है तो उनके जो फैंस हैं चाहत को इसी तरह देखना चाहते हैं कि वो अपने हक के लिए हर बार लड़ती रहे। आज का वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय 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 बाय।